मंदोदरी विचारवान है। जिसको विचारवान पत्नी मिल जाए उसके घर की 80% समस्याएं खत्म हो जाती है, और जिसका पति भी विचारवान हो उसके घर की 95% समस्याएं खत्म होती है। और जिसके माता पिता, सास ससुर, बेटा बेटी, बहन, देवरानी, जेठानी, जेठ सब विचारवान हो उसके घर की 99% समस्याएं खत्म हो जाती है। और जिसके घर में गुरु की कृपा हो, गुरु का सत्संग हो, गुरु की भक्ति हो, गुरु का ज्ञान हो, वैराग्यवान गुरु का आशीर्वाद हो, ब्रह्मचारी गुरु का वहां प्रभाव हो, उस घर की 100% समस्याएं खत्म हो जाती है। यदि आप विचारवान हैं तो गुरु को कम मेहनत करना पड़ेगा, फिर केवल 1% गुरु रोल दिखाएगा। यदि तुम विचारवान नहीं हो तो गुरु भी बहुत रगड़ी मारेगा, तब कुछ बहाल होगा। बहुत काल रगड़ा पड़े तब कुछ होए बहाल। घर में यदि एक दीपक जलता है तो उससे पूरे घर के दीपक जलाए जा सकते हैं, और जो दीपक जल रहा यदि वो भी बुझ गया तब तो माचिस ढूंढनी पड़ेगी, तब तो लाइटर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए घर में यदि एक भी व्यक्ति विचारवान है, समझदार है, विवेकवान है, तो उस घर में दूसरों का भी विवेक जागृत हो सकता है। राजनीतिक पार्टी में भी एक भी आदमी अगर बुद्धिमान है, होशियार है, विचारवान है तो पार्टी जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। और जिस राजनीति की पार्टी में सबके सब चुट्टा भरे हुए हैं, सबके सब खींचा खींची मचा रखे, सभी तूफान कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, वो पार्टी ही खत्म हो जाती है। सभी सीएम तो नहीं बन सकते। जिस आश्रम में एक भी संत यदि विचारवान है, वह आश्रम के अन्य संतों के अंदर भी विचार की शक्ति पैदा होगी। और जिस आश्रम का गुरु प्रखर बुद्धिमान है, चहुमुखी बहुमुखी, जिसके पास में ब्रेन है, व्यवहारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारे डिसीजन उसके टॉप के होते हैं, जिस आश्रम का गुरु पूर्ण एक्टिव है, इफेक्टिव है, इंप्रेसिव है, पॉजिटिव है, वो आश्रम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन याद रखना उसके द्वारा जला हुआ ज्ञान का दीपक पूरे विश्व को रोशनी देने में सक्षम हो जाता है। हमारा आश्रम दिल्ली में नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग दिल्ली के प्रवचन सुन रहे हैं। हमारा आश्रम अमेरिका में नहीं, हम गए भी नहीं वहाँ। हम तो हांगकांग गए, दुबई गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए, मस्कट गए, लंका गए और नेपाल गए। 8। और हिंदुस्तान में तो गए क्या, यहाँ तो हैं ही हम। लेकिन पाकिस्तान में लोग प्रवचन सुनते हैं और हमारे नाम से प्रोग्राम करते हैं, भंडारा भी करते हैं। मुसलमान भाई बहन भी सुनते हैं। बहुत से मुसलमान भाई बहनों ने गाय भैंसा खाना भी छोड़ दिया, कंठी भी पहन लिया। हमने कहा तुम मुसलमान हो, भैंसा नहीं खाओगे तो कैसे मुसलमान रहोगे? बोले भैंसा तो भैंसा, हम एक मच्छर नहीं मारेंगे, क्योंकि हम न हिंदू हैं न मुसलमान, हम आपके शिष्य बन करके अब हम हैं इंसान, हम मांस मछली नहीं खाएंगे। हरियाणा का एक मुस्लिम भाई आया, गुरुमंत्र लेकर गया और दाढ़ी वाड़ी सब हटा दिया। बोला ये सब खज्जड़ फज्जड़ मैं नहीं रखूंगा। तो मैंने कहा करते कहा? बोले टेलर हूं, आपका शिष्य हूं। कोई पूछता है तुम हिंदू हो मुसलमान, तो मैं बोल देता हूं मैं दोनों नहीं हूं, मैं तो असंगदेव का शिष्य हूं। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। ये हिंदू धर्म की बलिहारी है।
ये हिंदू संस्कृति का फल है जो आज हम संत हैं और तुम भक्ति करने के लिए सत्संग में बैठे हो। ये हिंदू संस्कृति में ही ये बात होती है कि किसी को संत बनने की छूट है और बाकी संस्कृति में संत बनने की छूट नहीं है। मैं तो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को और इस हिंदुस्तान को बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है जो इस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। और हिंदुस्तान में भी यदि जन्म मध्य प्रदेश में हो तो ज्यादा सौभाग्य है, क्योंकि किसी प्रदेश में भी साधु जन्मा हो, कथाकार हो, लेकिन मध्य प्रदेश तो उसको आना ही पड़ता है, यहाँ सब आते हैं। और यदि जन्म छत्तीसगढ़ में हो तो भी सौभाग्य है, बिहार झारखंड हो तो बहुत सौभाग्य है, और यदि जन्म उत्तर प्रदेश में हो तो थोड़ा खतरा है। अब वो खतरा मिट गया है क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ कृपा की छाया बनाए। मैं तो बाबा आदित्यनाथ को जब याद करता हूं तो मुझे लगता है कि वास्तव में आदित्यनाथ जैसे महात्मा को तो हर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बहुत दमदार आदमी। जितने उत्तर प्रदेश के छठे छठे डाकू थे, बदमाश थे, 1400 एनकाउंटर करा दिया, परम धाम पहुंचाया है। भगवान से कह दिया तुम फाटक खोल के रखना, मैं भेज रहा हूं। सबको डायरेक्ट मुक्ति दिला दी। मैंने उनके एक भक्त से पूछा, ये बाबा होकर इतना मर्डर करा रहे हैं, कितना पाप होगा? साधु तो चींटी नहीं मारता है। बोले मर्डर? आप कैसे बोलते मर्डर? मर्डर नहीं हो रहा। तुमने कहा क्या हो रहा? बोले भगवान राम ने रावण, बाली और कुंभकर्ण को वध किया था, अब वध करके अपने धाम पहुंचाया था। तो ये बाबा जी इनका वध करके निज धाम पहुंचा रहे हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश में आप निर्भय रहते हैं, ऐसे यूपी में भी निर्भयता आ गई। रात में भी कोई डर नहीं। जब से बाबा जी का शासन है मैंने सुना नहीं कहीं डकैती हो रही है। बिल्कुल साइलेंट, सबको निपटाया है बाबा ने। बाबा जी बुद्धिमान भी बहुत है। राजनीति में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा, जिसके अंदर बहुत सी आत्माएं ऐसी बैठी हैं जो कुनमुन 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 सोचती हैं कि मैं भी राजनीति करूं, मैं भी करूं, मैं भी, पर करते नहीं हैं। आपके अंदर यदि ऊर्जा है तो आप इस देश की सेवा के लिए राजनीति भी कर सकते हो, देश की उन्नति के लिए बिजनेस भी कर सकते हो, देश के धर्म को बचाने के लिए आप संत भी बन सकते हो, गौ माता की सेवा के लिए गौ रक्षक भी बन सकते हो। और याद रखना, इस देश को बहुत आगे ले जाने के लिए आप मिलिट्री के जवान बन करके इस देश की सुरक्षा में सीमा पर भी खड़े हो सकते हो। आप में जो सामर्थ्य हो इस देश के लिए करना चाहिए। मेरे अंदर ये सामर्थ्य कि मैं सत्संग करूं तो मैं ये मार्ग पकड़ लिया। इसलिए मैं गृहस्थी में नहीं पड़ा, क्योंकि गृहस्थी में पढ़ने के बाद फिर आदमी बंधन में आ जाता है। फिर वो तो चकई के चकधुम, मकई के लावा, तिकड़ तिकड़म बवाल चलता रहता है। फिर आफा काफा लाफा जाफा उलझन में हो जाओ। अभी मेरा जीवन पूरा स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में रहूं तो कोई मुझे खींचने वाला नहीं। तोड़ा काछी आऊं या पूरा काछी जाऊं या लक्ष्मणपुरी पहुंच जाऊं, वो गोपी गौर के यहाँ चला जाऊं, कहीं भी जाऊं, कोई पीछे से खींचा खींची नहीं। और मेरे गुरु ने भी यही कहा था, पूरी दुनिया के होकर के जीना, किसी एक के होकर मत रहना, क्योंकि सूरज
सबका होकर सबको रोशनी देता है, ऐसे संत का जीवन तो सूर्य जैसा होता है, एक जगह बंधता नहीं है।